तो आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंडर में, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम। सेट्स को एक डायग्राम के हेल्प से सॉल्व करना या समझना वेन डायग्राम कहलाता है। जिस डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, जैसे अभी तक हमने सेट्स या सबसेट्स जो भी पढ़ा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, तो एक डायग्राम के हेल्प से भी समझेंगे जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे देखो ये एक डायग्राम है, ये वेन डायग्राम है, ठीक है। जॉन वेन ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो इसीलिए इसको वेन डायग्राम हम लोग कहते हैं। दो रेक्टेंगुलर शेप है, दो शेप से दिखाते हैं इसको। एक रेक्टेंगुलर शेप होता है और एक सर्कल होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में दिखाते हैं और उसके सबसेट्स को, जिस सेट की हम बात करेंगे उसको हम सर्कल से दिखाएंगे, ठीक है। सर्कल के अंदर कौन कौन से पॉइंट होंगे, जो इस सेट के एलिमेंट होंगे वो सर्कल के अंदर होंगे, और जो इस सेट के एलिमेंट नहीं होंगे वो सर्कल के बाहर होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि सबसेट्स को किससे दिखाएंगे, सर्कल से, और यूनिवर्सल सेट को किससे दिखाएंगे, रेक्टेंगल से। इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे, देखो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया गया है। एक यूनियन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक सेट है ए, यूनियन का सबसेट है, ठीक है। देखो हम लोग बनाते हैं, एक ही सबसेट है ए, तो रेक्टेंगल से क्या बना दिया हमने, यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर एक सबसेट बना दिया, ठीक है। ये सर्कल है, सबसेट बना दिया, सर्कल के बाहर लिख दिया हमने ए। अब ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 10, देखो 2 4 6 8 10 ऐसे लिख दो, ठीक है। 2 4 6 8 10 ए के एलिमेंट है, तो ए के अंदर रहेंगे, और जो बच गए, इसमें 1 से 10 तक था, तो जो बच गए वो बाहर आ जाएंगे। क्या बच गया, 1 बच गया, 1 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, 9 लिख दो। ये सब क्या हो गए, बाहर आ गए, लेकिन यूनियन के अंदर रहेंगे, क्योंकि यूनियन जो होता है सबसे बड़ा सेट होता है, और उसी के ये सारे सबसेट होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो एक और एग्जांपल से, यूनियन हमने उतना ही लिया, सेट हमने इतना ही लिया ए, लेकिन बी हमने एक सबसेट ले लिया। अब देखो बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है वो ए का सबसेट है, तो इसको कैसे दिखाते हैं, ये हमने यूनिवर्सल सेट लिया, इसके अंदर हमने बनाया ए, क्या बनाया, ए, लेकिन इसका सबसेट है बी, तो इसके अंदर होगा बी, ठीक है। अब बी के अंदर क्या है, 4 और 6, एक 4 हो गया और एक 6 हो गया। तो बी के बाहर क्या है फिर, और ए के अंदर क्या है, इसमें से देखो एक 2 बचा बाहर में, 4 का काम हो गया, 6 हो गया, फिर बाहर में क्या बचा, 8, फिर 10। अब ये ए का काम हुआ, और फिर ए के बाहर क्या आ जाएगा, यूनियन में 1 3
5 7 9। समझ में आया कैसे बनाते हैं? यूनिवर्सल सेट, सबसेट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इनका ऑपरेशन कैसे करते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 3 चीज़ के बारे में। तो एक एक चीज़ धीरे धीरे करके सामने आएंगे। यूनियन क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। The union of A and B is the set consisting of all element of A and all element of B, the common element being taken only once. The symbol union, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को, और इसको यूनियन कहते हैं, नाम देते हैं। ऐसे लिखते हैं A यूनियन B। कैसे पढ़ते हैं? A यूनियन B, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। A है 2 4 6 8 और B क्या है? 6 8 10 12, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है हमें बताना। A सेट कितना है? बुक में देख के बताओ। 2 4 6 8। B सेट कितना है? 6 8 10 12। तो हमें लिखना है A यूनियन B, ठीक है। तो A यूनियन B में क्या आएंगे? जो A में है वो सारे आएंगे, जो B में है वो सारे आएंगे, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6, ये 8 हो गया, तो 6 8 इसमें भी है, और फिर आ गया 10, रिपीट नहीं करेंगे ना, और ये 12। ये क्या हो गया? A यूनियन B, ठीक है। अब इसको सेट में कैसे दिखाएंगे, वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? देखो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके बारे में अभी नहीं दिया है ये कितना है। ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B, ये हो गया सेट A, और ये हो गया सेट B, और ये हो गया दोनों का कॉमन एरिया जो A में भी है और B में भी है। समझ में आया? तो कौन सा नंबर है जो A में भी है और B में भी है? 6 भी है और 8 भी है, ये दोनों में है। अब A में क्या बच गए? 2 और 4। B में क्या बच गए जो A में नहीं है? 10 12। A में नहीं है, ये B में नहीं है, लेकिन A में है, और ये दोनों में है। समझ में आया? तो इसी को हम कहते हैं A यूनियन B। समझ में आया? ऐसे एक सेट है A E I O U और एक सेट है A I U। तो A यूनियन B A के बराबर ही होगा, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखो बताना A कितना है, बुक में देखो। और B क्या है? A I U। तो A यूनियन B लिखेंगे, तो पहले A सेट पूरा लिखेंगे, A E I O U। अब देखेंगे इसमें क्या है जो एक्स्ट्रा है। A हो चुका है, I हो चुका है, U हो चुका है। तो A यूनियन B किसके बराबर है? A के बराबर है। A यूनियन B किसके बराबर हो गया? A के बराबर। प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था। देखो A यूनियन B किसके बराबर है? A के बराबर, मतलब B इज सबसेट ऑफ A है। समझ में आया? ऐसे ही करके धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है।
तो देखो हम लोगों ने पहले ही बना लिया इसको वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम में द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंजिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी। जो ए में है वो भी होंगे, जो बी में है वो भी होंगे, और जो कॉमन है वो भी होंगे, सारे के सारे। ठीक है। जैसे देखो मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी एक सेट है इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। या तो ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो या दोनों का एलिमेंट हो कॉमन, वो ए यूनियन बी में आएगा। समझ में आया? वेन डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, देखो एक हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसको शेड कर देंगे तो इस शेडिंग रीजन को क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो, बात बराबर है, रिजल्ट सेम आएंगे। इसको कहते हैं क्यूमिटेटिव लॉ। यूनियन क्यूमिटेटिव लॉ को फॉलो करता है। पहले ए यूनियन बी कर लो बाद में यूनियन सी करो, या पहले बी यूनियन सी कर लो बाद में यूनियन ए करो, रिजल्ट दोनों में सेम आएंगे। इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है। अब कोई सेट है ए, इसका फाई के साथ यूनियन ले रहा है। फाई मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, तो यूनियन लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के ही बराबर आएगा ना। तो यह आइडेंटिटी लॉ है, आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फाई को यूनियन की आइडेंटिटी कहते हैं। समझ में आया? अब ये यूनियन ए खुद का खुद से यूनियन, तो सारे एलिमेंट रिपीट करेंगे तो वही हो जाएंगे ए। ठीक है। इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ये लॉ के नाम से पूछ देता है, इसको याद रखना। ठीक है। और यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन, तो यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा हो गया और ए तो छोटा हो गया, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो दोनों को मिक्सअप करोगी, दोनों का यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। समझ में आया? तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है? अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, जो दोनों के बीच का कॉमन एरिया होती है ना, जो कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी है, दोनों कॉमन में हैं, तो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड सेट बी, सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए में भी है और बी में भी है, इसको इस सिंबल से दिखाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, इस सिंबल को। ठीक है। जो भी इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे वो दोनों सेट से बिलोंग करेंगे, ए में भी और बी में भी। इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। मतलब एंड का मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। मतलब दोनों का कॉमन। ठीक है। कंसीडर सेट ए एंड बी एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 का ए और बी कंसीडर करो और इंटरसेक्शन निकालो। तो हम लोगों ने किया है अभी। देखो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से यदि हम निकाले ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या दोनों में कॉमन है, 6 और 8। और यदि हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी,
बीच का रीजन दिखाएंगे 6 और 8, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। शेडिंग करना रहता तो ऐसे शेडिंग कर देते बीच में केवल, ठीक है। ये ए है और बी है। देखो ऐसे दिखाया है वेन डायग्राम में। बीच का रीजन मतलब कि जो ए में भी है और बी में भी है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो यदि ऐसे दो सेट हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बिल्कुल खाली है, फाई है, ठीक है। तो ऐसे सेट को कहते हैं डिसजॉइंट सेट, मतलब कुछ भी एक भी एलिमेंट का लेना देना नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो क्या कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। जैसे देखो एक सेट है ए 2 4 6 8 इवन नंबर, ये ऑड नंबर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सेट क्या हो गया डिसजॉइंट सेट्स। अब इनकी भी कुछ खासियत पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, दोनों का मतलब कॉमन। तो यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए इंटरसेक्शन बी निकाल के फिर इंटरसेक्शन सी निकालो, या पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो फिर बाद में इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। यदि फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालोगी तो खाली जगह में और एक सेट में क्या कॉमन हो सकता है, खाली जगह, कुछ नहीं, मतलब खाली जगह, मतलब फाई सेट, समझ में आया, फाई। और यूनियन में और किसी सेट ए में क्या कॉमन होगा, पूरा का पूरा सेट ही कॉमन होगा, समझ में आया। तो ये फाई के लॉ और यूनिवर्सल सेट के लॉ को भी फॉलो करता है। अब ए इंटरसेक्शन ए, कोई भी सेट खुद के साथ कितना कॉमन है, पूरा का पूरा सेट कॉमन है, ये दिमाग में रखना है, ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कैसे होता है। ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। जैसे देखो हम लोग मैथ में पहले पढ़ते थे ए मल्टीप्लाइड बी प्लस सी, ठीक है। तो क्या हो जाता था, ए मल्टीप्लाइड बी प्लस ए मल्टीप्लाइड सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक वैसे ही है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले इसके साथ इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, समझ में आया। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, क्लियर। अब दिस कैन बी सीन फ्रॉम द वेन डायग्राम इजीली। वेन डायग्राम क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। वेन डायग्राम को पढ़ना आ गया मतलब सेट तुमको समझ में आ जाएगा। 3 सेट की बात हुई है, ए बी सी। शेडेड रीजन कौन है, बी का पूरा शेडेड है, सी का पूरा शेडेड है।
यदि हम बी का पूरा शेडेड कर देते हैं, बी के सारे एलिमेंट ले लेते हैं, और यदि हम सी के सारे एलिमेंट ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ए का तो वही रीजन शेडेड है जो कि बी के साथ कॉमन है या सी के साथ कॉमन है। तो ए का हमने पूरा एलिमेंट ले लिया, बी का पूरा एलिमेंट ले लिया, सी का पूरा एलिमेंट ले लिया, तो हमारा पूरा शेडेड रीजन आ गया। तो इसी को तो यूनियन कहते हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब जो बी में भी है और जो सी में भी है सारा का सारा ले लो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के बीच का कॉमन। ए और बी के बीच को ध्यान से देखो, यही कॉमन होगा ना। अब देखो, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन है ए के साथ। पहले बी यूनियन सी लो, बी यूनियन सी पूरा का पूरा बी यूनियन सी ले लो। तो बी यूनियन सी मतलब ये बी यूनियन सी है। ठीक है, ए के साथ कितना रीजन कॉमन है? ए के साथ एक ये रीजन कॉमन है बी यूनियन सी का, और ए के साथ एक ये रीजन कॉमन है बी यूनियन सी का। समझ में आया? तो ये रीजन आंसर हो जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझ में आया? इसको पढ़ो, पहले बी यूनियन सी समझ लो और फिर ए के साथ क्या कॉमन है वो देख लो। ए इंटरसेक्शन सी पता ही है, ए और सी के बीच में कॉमन। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये तो यही बात हो गई। इसी को फॉर्मूले पे तोड़ दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। ठीक है, लेकिन इसकी भाषा में समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है? ये है। ठीक है, और ए और सी में क्या कॉमन है? ये है पूरा। अब दोनों को मिला दो तो ये दोनों हो गए। समझा? तो इस तरीके से वेन डायग्राम हम पढ़ते हैं। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं? देखो, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। ए माइनस बी कहने का मतलब है कि ए में होना चाहिए वो एलिमेंट, लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। समझ में आया? बी को पूरा पूरा माइनस कर दो, ख़त्म कर दो। तो इसको लिखते हैं ए माइनस बी और इसको पढ़ते हैं ए माइनस बी। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक एलिमेंट सेट है ए और ये एक सेट है बी। बताना तो ए कितना है? 1 2 3 4 5 6। बी कितना है? 2 4 6 8। ये है ए माइनस बी लिख रहे हैं। ए में बी के जितने हैं सबको भगा दो। ए को पूरा लिखना है लेकिन बी वाले को भगाओ। ये बी में है नहीं है तो इसको लिख दो। ये बी में है, कॉमन है ना, ये कॉमन वाले को भगा दो। ये कॉमन नहीं है तो इसको लिख दो। ये 4 कॉमन है, भगा दो। 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, तो इतना ही आंसर होगा ए माइनस बी। यदि बी माइनस ए लिखेंगे, ए वाले एक साथ कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 को भगाया, 4 को भगाओ, 6 को भगाओ, क्या बचा? 8 बचा। समझ में आया? ए माइनस बी, बी माइनस ए। क्लियर है बात? अब देखो, क्वेश्चन सारे बनाते रहना। ये अभी थ्योरी के लिए 1-2 एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब देखो, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Let U be the universal set and a subset of U, universal set. Then the component of set A is the set of element of union, which are also element of A. Symbolically we write
ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो भी यूनियन का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि यूनियन में सारे आ जाता है। और ए के कॉम्प्लीमेंट को लिखते कैसे हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन ऐसे डिनोट किया जाता है। देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है यू का, लेकिन एक्स एलिमेंट नहीं है ए का। ए के सारे एलिमेंट को ख़त्म कर दो तो क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट। इसको ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, मतलब यूनियन में से ए को घटा दो, ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला है। जैसे अभी हमको इस एग्जाम्पल का यूनियन बताओ और ए बताओ, अभी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। एक यूनियन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ए हमारा 1 3 5 7 9 है, ठीक है। अब देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है ना, तो यूनियन में से ए को माइनस कर दो, पूरा का पूरा कॉमन को हटा दो। यूनियन में ये 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 3 है, 4 नहीं है कॉमन, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है। तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में जो नहीं है लेकिन यूनियन में है, इसको याद रखना। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन माइनस ए का माइनस करने आता है ना, जो भी कॉमन चीज़ है उसको भगा दो। वेन डायग्राम में कैसे समझेंगे, ये है यूनिवर्सल सेट और ये है ए में क्या है, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये क्या है, ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, जो बच गया, जो बाहर में बचेंगे, 2 4 6 8 10। समझ आया। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देंगे तो यूनियन आ जाएगा। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट जोड़ देंगे तो यूनियन आ जाएगा। जोड़ना मतलब यूनियन करना। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सॉरी, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा। और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कितना होगा, 5। कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, क्योंकि जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। समझ गई बात को। अब कॉम्प्लीमेंट समझ में आया। अब देखो, हाँ, यदि डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जैसे देखो ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, इमेजिन करो, तो ए में जो नहीं है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, और फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो तो ये वापस ए हो जाता है। वेन डायग्राम से समझो, ये यूनिवर्सल सेट है और ये है ए, ठीक है। ये ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आया, ये आया बाहर वाला, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया, तो फिर ए आ गया। समझ गए। इसको छोड़ के जो क्या बचा, तो यही तो बचा। समझा। तो डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो खुद ब खुद आ जाता है सामने, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन है, इसको बनाना। देखो, ये ए है और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 5। बिल्कुल कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में डिसजॉइंट सेट है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज
intersection of their complement and the complement of intersection of two set is the union of their complement. ये डी मॉर्गन लॉ कहते हैं इसको। डी मॉर्गन लॉ को ध्यान से देखना। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, देखो इधर देखो। पहले तो ये कंप्लीमेंट लॉ को पढ़ लो, फिर डी मॉर्गन लॉ देखते हैं। कंप्लीमेंट लॉ क्या अभी हमने पढ़ा कि किसी सेट को उसके कंप्लीमेंट से यूनियन करेंगे तो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्लियर है, इसमें देख रही हो। और यदि किसी सेट को उसके कंप्लीमेंट से इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आ जाएगा। अभी हमने देखा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है। अब देखो, यदि हमने ए यूनियन बी, दो सेट है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया तो ये आ जाता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये याद रखना, ये डी मॉर्गन लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाता है और कंप्लीमेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से यदि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाएगा और कंप्लीमेंट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या कहा जाता है, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ। ठीक है। कभी भी कंप्लीमेंट के ऊपर कंप्लीमेंट रखेंगे तो खुद वही सेट आ जाएगा। याद है, कंप्लीमेंट दोबारा करेंगे तो खुद ही सेट आ जाएगा। और फाई का कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सॉरी, फाई का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाई, क्योंकि यूनिवर्सल सेट पूरे का पूरा सेट है, सबसे बड़ा सेट यही है, तो इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे तो फाई, मतलब कुछ भी नहीं। समझ आया। तो ये याद रखना, लॉ वगैरह याद रखना, सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। बी क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। ध्यान से पढ़ना इसको। वेन डायग्राम से देखते हैं। ये है A, ये है B और ये है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का कॉमन। तो ध्यान से देखो, हमको क्या बनाना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ए पूरे ए में पूरे बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का पूरा ले लिया। ठीक है। तो एक बार कॉमन आ गया, कॉमन भी तो आ गया इसमें, और बी का पूरा ले लिया तो फिर से कॉमन दोबारा आ गया, तो हमको दो बार कॉमन नहीं लेना है। तो हमने क्या किया, एक बार कॉमन घटा दिया, मतलब इंटरसेक्शन को घटा दिया। समझ में आया। आएगा ही नहीं। अच्छा चलो, ये फॉर्मूला देख लो, कहीं यूज हो जाएगा तो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन इसमें एक केस हो जाता है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ नहीं बचेगा इनमें, कॉमन तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है। तो ये फार्मूला वापस क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यही फार्मूला आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो, तो ये भी हमने कर लिया डिसजॉइंट वाला और ये भी हमने कर लिया। ठीक है।
अब देखो इसको याद रखना, यदि 3 सेट होंगे और तीनों का यूनियन निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर इन एलिमेंट इन सी, फिर दो के पेयर में माइनस करो, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इन इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाले को घटाना है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन को प्लस करना है एक बार, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको याद रखना, ठीक है।